बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। सर्दियों की आमद है और मार्केट में वेजिटेबल बहुत ही फ्रेश और मज़ेदार सी आई हुई हैं। तो क्यों ना हम मज़ेदार सा वेजिटेबल पुलाव या फिर चाइनीज़ पुलाव बनाकर तैयार करें और अपने घर वालों को इंजॉय करवाएं। आज जो मैं रेसिपी आप लोगों से चाइनीज़ पुलाव की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, बहुत ही कमाल के बनते हैं। जायका और टेस्ट बहुत ही मज़े का बनता है और झटपट से बन जाता है। ना ही इसमें खड़े मिसालों का झंझट है, ना ही इसमें टमाटर प्याज शामिल करूँगी। इतना कोई गज़ब का इसका टेस्ट आएगा कि आप लोग खाते ही रह जाएंगे और आप लोगों का हाथ ही नहीं रुकेगा खाते खाते। तो इसके लिए आप लोगों को रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना होगा। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। मज़ेदार चटपटा और टेस्टी सा वेजिटेबल पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम चावल देख लेते हैं। अच्छा, चावल हैं मेरे पास तकरीबन 750 ग्राम, यानी कि 3 पाव के लगभग। और यहाँ पर मैंने ले लिए हैं कच्ची कायनात चावल। आप लोगों के पास जो भी चावल अवेलेबल हों उसी हिसाब से आपने इनको भिगो देना है। मैंने पकाने से आधा घंटा पहले इनको भिगो कर रख दिया था। अब एक पतीली ले ली है, उसमें 1 कप मैंने कुकिंग ऑयल का शामिल कर दिया है। ऑयल जैसे ही हल्का सा गर्म हो तो आपने इसमें चिकन ऐड कर लेना है। चिकन है मेरे पास तकरीबन 750 ग्राम ही है। इसमें बोनलेस के पीसेस भी हैं और साथ में हड्डी वाला गोश्त भी मैंने शामिल किया है। लाजमी नहीं है कि आप लोग बग़ैर हड्डी के ही चिकन शामिल कर लें। अच्छा, यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 चम्मच और कुटी हुई सब्ज़ मिर्चें हैं मेरे पास 10 से 12, जिनको मैंने कूट लिया है। आप चाहें तो पीस लें। और साथ के साथ इसमें 1 चम्मच नमक भी जाएगा। अब इन तमाम चीज़ों को चिकन के साथ भून लेना है अच्छे तरीके से। चिकन में कोई ऐसा फ्लेवर आएगा कि आप लोग यकीन ही नहीं करेंगे कि सिंपल और आसान सी रेसिपी है और कमाल का इसका जायका है। चिकन मिर्चों का जो फ्लेवर आएगा ना, वो बहुत ही कमाल का और जायकेदार बनेगी चिकन हमारी। चलें जी, चिकन को इतना भून लिया है कि इसका कलर चेंज हो चुका है। अदरक लहसुन का कच्चापन भी दूर हो चुका है। तो इसी पॉइंट पर हम इसमें कुछ वेजिटेबल शामिल करेंगे, जिसमें मटर है मेरे पास तकरीबन 1 कप के बराबर। इनको मैंने छील कर और धोकर शामिल कर दिया है। साथ के साथ मैं इसमें गाजर भी शामिल करूंगी, क्योंकि गाजर और मटर गलने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं और बाकी वेजिटेबल हम 2 मिनट के बाद शामिल करेंगे। अब दोनों चीज़ों को हमने 2 से 3 मिनट तक इनको फ्राई कर लेना है चिकन में ही। इससे क्या होगा, चिकन का जायका मटर और सब्जियों में आ जाएगा और बहुत ही कमाल का ये पुलाव बनकर तैयार होता है। यकीन करें, जब आप एक बार मेरे इस तरीके से ये पुलाव बनाएंगे तो आप लोग हर बार में इसी तरीके से पुलाव बनाना पसंद करेंगे। 2 मिनट के बाद हमने इनको भून लिया है अच्छे तरीके से और उसके बाद इसमें शामिल करूँगी शिमला मिर्च है मेरे पास 2 अदद दरमियाने साइज़ की शिमला मिर्च, जिसको मैंने जूलियन शेप में कट कर लिया है। 1 कप के करीब या छोटा बंद गोभी का एक फूल था, जिसको मैंने काट लिया है। और साथ के साथ इसमें मिर्च मिसाले भी शामिल करते जाएंगे। काली मिर्च का पाउडर 1 चम्मच, ज़ीरा पाउडर है 1 चम्मच के बराबर, और यहाँ पर मेरे पास है गरम मसाला 1 चम्मच के बराबर। साथ ही मैं शामिल करूँगी चिकन पाउडर। नमक हमने पहले ही इसमें शामिल कर दिया था। और यहाँ धनिया पाउडर है 1 चम्मच के बराबर। अब यहाँ चाइनीज़ पुलाव बनाते वक्त सिर्फ़ और सिर्फ काली मिर्च, नमक और चिकन पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मैंने यहाँ पर थोड़े से मिसाले का टच दिया है, मिसालों का, जो कि बहुत ही कमाल का आता है और गज़ब का टेस्ट लाता है इन पुलाव में। और इन पुलाव में शामिल करने के बाद मिसालों को अच्छे तरीके से भुनाई कर लें। 2 से 3 मिनट के बाद हमने इसमें पानी ऐड कर देना है। पानी इतना ऐड करना है जितने आपके चावल की रिक्वायरमेंट हो। यहाँ पर मेरे पास 750 ग्राम चावल, यानी कि 3 पाव के लगभग चावल थे, जिसके हिसाब से मैंने 1 लीटर इसमें पानी शामिल किया है। आप चावलों के हिसाब का पानी शामिल कर सकते हैं जितने आपके चावलों की रिक्वायरमेंट हो। अब इसको कवर लगा देंगे और यखनी में बॉयल आने देंगे। यखनी में अच्छा सा बॉयल आ जाए तो आपने क्या करना है, इसमें चावल जो भीगे हुए मेरे पास रखे थे वो ऐड कर देने हैं
और इनको हल्के हाथों से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद इसको आपने कवर लगाकर चावलों को पकने देंगे। वीडियो तो इस स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। 5 मिनट कवर लगाकर इसको पका लें और 5 मिनट के बाद देखें माशाल्लाह से इसका पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है। और इसी पॉइंट पर आप लोगों ने क्या करना है, चावलों में नमक चेक कर लेना है। अगर तो नमक परफेक्ट है तो फिर वेल एंड गुड, नहीं तो आप इसी पॉइंट पर नमक और ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर आधा चम्मच नमक का और शामिल किया था। अब इसको दोबारा से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पानी अच्छे से तरीके से चावलों का खुश्क हो चुका है तो हम यहाँ पर दम लगाएंगे। और दम मैं हर बार में जब भी चावलों की रेसिपी आप लोगों से शेयर करती हूँ तभी आपसे ये बात भी शेयर करती हूँ कि चावलों को आपने हाई फ्लेम पर 5 मिनट, 10 मिनट लो फ्लेम पर और 10 मिनट आप लोगों ने फ्लेम को ऑफ करके दम देना है। इस तरीके से अगर आप दम लगाएंगे तो यकीन करें आपके चावल निहायत ही खिले खिले एकदम परफेक्ट देगी जैसे चावल बनते हैं वैसे ही बनेंगे इंशाल्लाह ताला। अब दम लगाने से पहले मैंने इसमें सोया सॉस 2 चम्मच मिलाए थे ताकि इनमें चाइनीज़ टच भी आ जाए। अगर आप नहीं मिलाना चाहते तो छोड़ दें, आप लोग मत मिलाएं, लेकिन अगर आप सोया सॉस के 2 चम्मच डालेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आएगा। अब इसको कवर लगाकर मैं तकरीबन 20 मिनट के लिए दम पर लगाऊंगी और 20 मिनट के बाद देखें माशाल्लाह से मैंने इसका दम खोला है तो खुशबू ऐसी है कि पूरे किचन में मेरे फैल चुकी है। लेकिन हमने इसमें ना ही कोई गरम मसाला, खड़ा गरम मसाला शामिल किया है, ना ही टमाटर प्याज का इस्तेमाल किया है। ये बेहद टेस्टी झटपट से बन जाने वाले मज़ेदार से वेजिटेबल पुलाव रेडी हो चुका है। आप इसको रायते के साथ भी सर्व कर सकते हैं और आप इसको हरी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप इसको एज़ इट इज़ खाएं। बहुत ही टेस्टी और कमाल के लगते हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।